हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अंकिता, वेलकम टू माय चैनल अब तो पढ़ लो। जैसा कि मैंने पार्टनरशिप की 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, आज हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप क्या है, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड पार्टनरशिप डीड क्या है, कौन पार्टनर हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, क्या पार्टनर के राइट है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो हम क्या करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, उसमें जब हम डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं तब तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो, कहने का मीन्स ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मल्टीपल टाइम किया जाता है, बार बार किया जाता है फर्म से। यानी कि हमें क्या है जरूरत, आज हमें पड़ी है फोन लेने की जरूरत पड़ी है। जैसे एग्जांपल, फोन आईफोन लेना है हमें, आईफोन लेने के लिए हमारे पास पैसे कम पड़ गए तो हमने क्या किया, फर्म से ले लिया, फर्म से ड्राइंग कर ली। ड्राइंग का मीनिंग होता है, देखो ड्राइंग का मेन मीनिंग क्या होता है, निजी प्रयोग, पर्सनल यूज, जो अपने पर्सनल यूज के लिए किया जाता है, दैट इज ड्राइंग्स। अब मैंने क्या बताया कि हम फोन की जरूरत पड़ी, फिर हमने 1 लाख रुपए निकाल लिए, है ना। हमने देख के ठीक है हम उस पर वो इंटरेस्ट दे देंगे फर्म को। नेक्स्ट ना, घर में फ्रिज खराब हो गया, फ्रिज के लिए अब हमें फ्रिज क्या है, अच्छा वाला फ्रिज चाहिए हमें, रेफ्रिजरेटर। तो हमने क्या किया, हमने 80,000 निकाल लिया, 80,000 का हमने फ्रिज ले लिया। फिर हमें कुछ और चाहिए किसी पार्टनर को, मतलब बार बार हमें क्या है, ड्राइंग्स करनी पड़ रही है और उस ड्राइंग्स का हमें क्या करना है, इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी कि हमें जो जितना पैसा हम ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं उस पैसे पर हमें फर्म को पे भी तो करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी हमने इतना पे निकाला और इतने महीने के लिए निकाला है, इतने वर्ष के लिए निकाला है, 3 ईयर्स के लिए, तो उसका हमें पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मल्टीपल टाइम होती है, साल में आप 10 बार करो, 20 बार करो, 25 बार करो, है ना। ऐसे ये भी होता है कि महीने में 2-2 3-3 बार हो जाती है, ये भी होता है महीने में 1 बार होती है। तो ड्राइंग्स क्या होती है, देखो पहले हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि एक फर्म है, ये क्या है, सॉरी ये तो इंसान बन गया ये तो इंसान है, इन्होंने क्या किया, फर्म स्टार्ट की इन्होंने। अब ये जो फर्म बनी हुई है ना हमारी, इसमें से इन्होंने क्या किया, ड्राइंग्स की लिया। इसको तो क्या है, फोन की नीड है, फोन की नीड है, तो इसने 80,000 का ले लिया। इसने कितने का लिया, इसने ले लिया 10,000, वैसे ज्यादा जरूरत नहीं। अब ले तो रहे हैं, अगर ये बार बार करेंगे तो बार बार वो होगा, लेकिन इन्होंने साल में सिर्फ 1 बार ही किया है तो क्या होगा, इसका तो 80,000 इंटू 10% के अकॉर्डिंग, अगर डीड में लिखा है तो 10% के अकॉर्डिंग लिया। मंथ कितने होंगे, कितने होंगे बताइए, मंथ कितने होंगे, वही 12/12, क्योंकि ये साल का है। अगर उसने एक साल में, कहने का मीन्स ये है कि अगर इसने अप्रैल में लिया, अगर इसने कब लिया होता, जून में लिया होता, कि जून में लिया होता, ये ए है ये बी है, तो ए ने कब लिया है, जून में लिया होता, तो 1 जून को, 1 जून को, तो 1 जून से देखो काउंट करो, अप्रैल और मई हटा दो तो मतलब 10 मंथ, तो कितने मंथ का वो निकलेगा, 10 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। और ऐसे बी है, बी ने 10,000 रुपए लिए हैं, इसने लिए हैं 1 सितंबर को, सॉरी 1 सितंबर को नहीं लेते हैं हम, इसने लिए हैं 31 जुलाई को, 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई को लिए हैं, तो आप खुद देखो 31 जुलाई लास्ट है ना। अब क्या आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, 5 मंथ तो ये हो गए। नेक्स्ट 3 मंथ, जन फेब मार्च, 8 मंथ हो गए ना। तो यहाँ पे कितने, 8 मंथ का लगेगा, कितना, 10,000 पे 10% के अकॉर्डिंग 8 मंथ का, दैट इज सिंपल। चलो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, है ना। देखिए क्या एग्जांपल से कि ए और बी हैं, इन्होंने फर्म से, ए बी सी 3 बंदे हैं, इन्होंने फर्म से क्या किया है, ड्राइंग्स की है, ड्राइंग्स की है। ए ने किया है 10,000, बी ने किया है 15,000, सी ने किया है
18,000 ये इन्होंने क्या किया, फर्म से ड्राइंग्स की है। अब ए तो कर रहा है, कब कर रहा है, 1 अप्रैल 2022 को। बी कर रहा है 31 जुलाई 22 को। सी कर रहा है, कब कर रहा है, ये सी कर रहा है 1 अक्टूबर 22 को। अब देखो हमारे पास ABC है, 3 पार्टनर्स, इन्होंने क्या ड्राइंग्स की है 10,000 की, 15,000, 18,000 की। कैलकुलेट आईओडी एट 10%। मैं फिर से एक बात और बता देना चाहती हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में से 110%, 150% मान लो, 150% क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे कैलकुलेट करवाए, चाहे थ्योरी में पूछे, चाहे हमसे फॉर्मूला पूछे, या ये पूछे कि हाउ टू कैलकुलेट इट, किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब हमारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, ये हमारे मंथ है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को, और हमारा लास्ट कब होता है, 31 मार्च को। ठीक है, ये हमारा एंडिंग होता है। अब देखो ए ने कब किया है ड्राइंग्स, 1 अप्रैल को। ए ने 1 अप्रैल को किया है, तो हमने क्या किया 1 अप्रैल से, मतलब कि 12 मंथ हो गए ए के। बी ने कब किया 31 जुलाई को। अब देखो जुलाई में भी कब 31, मतलब लास्ट जुलाई का लास्ट डे, चाहे सुबह ही किया हो, आज 31 जुलाई है, मैंने आज सुबह ही ड्राइंग्स कर लिया हो, तो आज का पूरा दिन काउंट नहीं होगा, तो डेट काउंट होगी 31। अब इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ बचे, 8 मंथ। ये बी का हो गया 8 मंथ। नेक्स्ट है हमारे पास सी। सी ने कितने महीने का किया है, सी ने कब किया है 1 अक्टूबर को कर रहा है। 1 अक्टूबर को, तो मतलब अक्टूबर का पूरा मंथ आएगा ना, पूरा मंथ कैलकुलेट होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 मंथ का। किसका होगा ये, हमारा सी का। तो अब देखो हम ए का कैलकुलेट करेंगे, हमारा 10% के अकॉर्डिंग है ना, तो ए का क्या है हमारा 10,000। ये सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम निकालते हैं सिंपल वे में, वो है 10,000 पे कितने मंथ, 10%, मंथ कितने दिए 12/12, ये तो कंप्लीट है, 12 से 12 काट दो, ठीक है, 20 से 20 काट दो, तो मतलब कितना है 1,000 देगा। बी का कितना है हमारा 15,000, 15,000 पे 10%, 15,000 का 10% 1,500 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। अब 8 मंथ, ठीक है, 8 मंथ वही, सॉरी, तो हमने इसको कट किया, 0 से 0 कट गए, ठीक है, 2 6 12, 2 5 6 10, 3 4, यानी कि हमारा कितना आया, ये कितना आया, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा। सी है हमारा कितना 6 मंथ का, सी का कितना दिया हुआ 18,000 इंटू 10 डिवाइड, कितने मंथ है 6 मंथ है, 6 मंथ, वही कैलकुलेशन कट करना है, ठीक है। ये कितना आ गया, कितना आएगा 900, ठीक है। ये हमारा क्या आया है, इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो हमें पार्टनर को फर्म को देना है अपनी इंटरेस्ट ड्राइंग्स पर। अब देखो ड्राइंग्स हमारे 2 टाइप से कैलकुलेट होते हैं, मैं आपको बताती हूँ ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होते 2 टाइप से।
देखो क्या है कि हर चीज का कैलकुलेशन का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, कैलकुलेट कैसा होगा, आईओसी की तरह ही होगा। बट आईओसी एक बार देना पड़ रहा था, फर्म एक बार देती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म से मल्टीपल टाइम्स होता है। ठीक है, अब इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ना, ये क्या है, टू टाइप्स इट इज टू टाइप्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसा है, टू टाइप्स का है, ऑफ टू टाइप्स। देखो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा अनइक्वल, अनइक्वल टाइम, अनइक्वल टाइम एट डिफरेंट अमाउंट। ठीक है, अब है इक्वल टाइम, इक्वल टाइम एट इक्वल अमाउंट। कहने का मीन्स ये है कि अनइक्वल टाइम है, मतलब कि एक इक्वल टाइम नहीं है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया हुआ कि इसी मंथ करना है या इसी मंथ इसने किया है, इसने बार बार किया है, अलग अलग टाइम पे किया है और अलग अलग अमाउंट से किया है। आज फोन की जरूरत पड़ रही है, आज है ना टेलीविजन की जरूरत पड़ रही है, बच्चों की फीस जमा करानी है, तो उन सब के लिए वो अनइक्वल टाइम पे डिफरेंट अमाउंट से कर रहा है। नेक्स्ट इक्वल टाइम, यानी कि इसको पता है कि हाँ मुझे इस महीने पे, मुझे महीने की शुरुआत में या मुझे महीने के आखिरी में या मुझे महीने के बीच में क्या करना है, ड्राइंग्स करना है या लेना है, और इक्वल अमाउंट से लेना है। तो ये क्या, इक्वल टाइम एट इक्वल अमाउंट। अब देखो ये भी दोनों मेथड क्या है, अलग अलग मेथड से वो होते हैं। एक तो है, कैसे होता है, एक तो बताइए आप लोग, एक तो काम होता है प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड को भी यहां भी यूज लेंगे। एक होता है शॉर्ट मेथड से, यहां भी, और ये होता है शॉर्टकट ट्रिक पे भी होता है। देखो प्रोडक्ट मेथड पे किस तरीके से काम कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शॉर्टकट मेथड पे कैसे होता है, वो शॉर्टकट ट्रिक तो हम किस में लेंगे, इक्वल टाइम एट इक्वल अमाउंट पे, लेकिन इसमें अनइक्वल में क्या लेंगे, प्रोडक्ट मेथड एंड शॉर्ट मेथड। ओके, तो देखो मैं बताती हूँ आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सॉरी, जुकाम खांसी भी हो ही रहा है। अब हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमने क्या क्या टू टाइप से किया, एक तो सिंपल मेथड से करना है, प्रोडक्ट मेथड से करना है। सिंपल को हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें क्या दिया हुआ है, शाम विदड्रॉ फॉर फ्लोइंग रुपीज द डेट गिवन बिलो दैट। 1 जुलाई को कर रहा है, 31 अक्टूबर को कर रहा है, 1 फेब को कर रहा है, इतने अमाउंट से कर रहा है। कैलकुलेट आईओडी एट 10% पर एनम फॉर ईयर एंडिंग। अब हमारे पास क्या आया है, पर एनम यानी कि ईयरली करना है फॉर ईयर एंडिंग। तो देखो फर्स्ट हम करेंगे सिंपल मेथड से, है ना, जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं। तो हमारा क्या है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, मार्च हमारा क्या है, लास्ट है। अब इसमें हमने क्या किया, इसने 1 जुलाई को 10,000 का ड्राइंग किया है, 1 जुलाई, तो ये रहा 1 जुलाई, इसको उसने क्या किया, 10,000 का, मतलब 10,000 का। फिर कब किया, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर मतलब कि लास्ट में किया है, तो ये मंथ काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पहले 1 जुलाई को करा था, तो कितने मंथ बचे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ का। 31 अक्टूबर को कर रहा है, तो कितने मंथ का होगा, 5 मंथ का। अब है 1 फैब को कर रहा है, 1 फैब को कर रहा है, तो मतलब कि फैब का पूरा मंथ और मार्च का मंथ, हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च होता है ना, तो इसका हमने क्या लिया, 2 मंथ। ये हो गया। अब हम इसको सिंपल मेथड से कैलकुलेट करेंगे। देखो सिंपल मेथड से कैलकुलेट मैं आपको बताती हूँ। सिंपल मेथड देखो, 10,000 पे किया ना शाम ने पहले 1 जुलाई को, तो पहला है 10,000 इंटू कितना, 10% से 8 मंथ। ठीक है, दूसरा कितना था हमारा, अक्टूबर पे
15,000, 10%, 5 मंथ। थर्ड क्या था हमारा, फैब में था। फैब में कितना, 16,000, 10%, कितना हुआ, 2 मंथ, 2 महीने था। देखो ये मत बोलना कि मैम आपने नीचे 12 क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि 12 मंथ होते हैं और आप सबको पता है, ठीक है। यहाँ ऊपर जो मंथ आए हैं वो उतना ही मंथ लिखा जिस जिस टाइम से ड्राइंग्स की है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैलकुलेशन आप करोगे। चलो एक कैलकुलेशन मैं कर देती हूँ, काटो। काटो काटो भाई। ये अप्रोक्सीमेटली आएगा, हम इसको कर लेते हैं 50। 500 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, 2000। 2000 में हमें 3 का डिवाइडेशन देना है। 3 का डिवाइड करो, 3 से 6, फिर उसमें जाएगा 1, यानी कि समथिंग ये आएगा 611, 612 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें कितना देना है, 612 हमारा इंटरेस्ट बना है। ऐसे ही हमें ये कैलकुलेट करना है, ऐसे ही ये कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये तो क्या था, सिंपल मेथड से था, सिंपल मेथड से था तो हमें इतने सारे कैलकुलेशन करने पड़ रहे थे। अब हमें क्या है कि भाई बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमें कैलकुलेशन इतनी आती ही नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो पहले ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। तो हम प्रोडक्ट मेथड करते हैं इसी का, और प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, फटाफट इसको इसी वे में काउंट कर देंगे। अब चलते हैं हम प्रोडक्ट मेथड में, कि प्रोडक्ट मेथड में तो देखो प्रोडक्ट मेथड में हमारा क्या है, प्रोडक्ट मेथड में हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट मेथड में है कि हमारा पहले देखो प्रोडक्ट हमारा कितना था, 10,000, 15,000, 16,000, दैट इज प्रोडक्ट। 10,000, 15,000, 16,000। अब टाइम पीरियड हमारा कितना हुआ, टाइम पीरियड पहले था 8 मंथ, 5 मंथ, 2 मंथ, 8 मंथ, 5 मंथ, 2 मंथ। अब टोटल प्रोडक्ट टाइम पीरियड, अब क्या आएगा, टोटल प्रोडक्ट टाइम पीरियड। भाई टाइम पीरियड को प्रोडक्ट से हमने मल्टीप्लाई कर देंगे, हम फ्रीक्वेंसी निकालते थे, फ्रीक्वेंसी इस टाइप से निकालते थे। तो अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को टोटल प्रोडक्ट हमारा जो टाइम पीरियड है इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 8 को 10 से करोगे तो 80,000 आ जाएगा, आ गया। 15 को 5 से करो, करो 75,000 आ जाएगा। फिर 2 से करो 32,000 आ जाएगा, ठीक है। इनका हमने कैलकुलेशन किया, इनको प्लस किया तो 80,007। नेक्स्ट टाइम से हम कैलकुलेटर लाया करेंगे, आप नहीं, आपको तो खुद से कैलकुलेट करना है, मैं नेक्स्ट टाइम से कैलकुलेटर लाया करूंगी, ठीक है। ये हमारा हो गया 1,87,000, ठीक है। अब टोटल प्रोडक्ट मेथड में हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखो फॉर्मूला है आईओडी का, क्या आएगा, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट 100। भाई रेट इंटरेस्ट ऑफ रेट आती है ना, इंटरेस्ट ऑफ रेट हमारी 10% दी हुई है। देन क्या आएगा, 1/12। जब हम टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे और प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे आईओडी, तब क्या आएगा, 1/12। अब ये मत पूछना कि 1/12, मैं बता देती हूँ, जब भी हम प्रोडक्ट मेथड से करते हैं तो हमारा ऑलरेडी क्या है, मंथ तो हमने कर लिए ना मल्टीप्लाई, तो अब मंथ का तो कुछ बचा ही नहीं, तो हमने क्या किया, 1/12 कर लिया कि भाई एक ही महीने से काउंट करें, क्योंकि हमारे मंथ ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के आंसर आ चुका है, मतलब कि ये कैलकुलेशन आ चुकी है। देखो इसको रखेंगे 1,87,000 इंटू
रेट कितनी दी हुई है? 10%। 1/12 करो, फटाफट करो। सॉरी, ये आ रहा है हमारा 18,700, 18,700 को डिवाइड 12 से करो, करो करो। ये आ रहा है हमारा 1,525। कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, लेकिन ये इजी पड़ा ना हमें। वहां पे क्या था, हमें अलग अलग मंथ का निकालना पड़ रहा था, अलग अलग हमें क्या करना पड़ रहा था, कैलकुलेशन करना पड़ रहा था। इतना ही उसका आ रहा था, आप उसको कैलकुलेट करके देखना, इतना ही आएगा उसका आंसर। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया कि इक्वल टाइम पर ये हमने क्या किया, अनइक्वल, अनइक्वल वाला किया है ना, कि अनइक्वल में अनइक्वल अमाउंट है और अनइक्वली क्या है हमारा टाइम पीरियड। अब इक्वल में करते हैं, देखो इसी क्वेश्चन को। जैसे कि हमने इसको लिख दिया, अब हम क्या करेंगे, इक्वल टाइम में करेंगे। ठीक है, पर इक्वल ड्राइंग्स कैसे होती है। श्याम विड्रॉ 2000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। श्याम क्या कर रहा है, 2000 रुपए निकाल रहा है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, इस मंथ के स्टार्टिंग में। कैलकुलेट आउट 10% पर एनम। देखो, अब हम इसको निकालेंगे कि पहले तो ये देखेंगे कि हर महीने के उस पर निकाल रहा है, तो हम यहाँ लिखते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, दैट इज मंथ। अब कितना, 2000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, अब देखो मंथ कौन से हैं, कि मंथ हमें हर महीने निकाल रहा है, तो मतलब 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से तो हर महीने निकाल रहा है ना, इक्वल टाइम पे इक्वल। तो अब 2000 रुपीज कब निकाले उसने, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ एट 10%। ऐसे तो हम करेंगे ना कैलकुलेट, तो देखो 2000 रुपीज इंटू क्या है 10%, इंटू कितने मंथ पे 12, फिर इसको कैसे 11, फिर 10, इस तरीके से क्या बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत सारी। तो हमने क्या किया, हमने एक प्रोडक्ट मेथड लगाया, बहुत इजी वे में हमने इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम, मैंने क्या बताया, सिंपल मेथड से निकालेंगे तो हर मंथ का निकालना पड़ेगा, हम इसको प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे। प्रोडक्ट मेथड से मतलब कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, टोटल प्रोडक्ट निकालना है। 12 को किया 24,000, है ना, 12×24, फिर क्या है हमारा 11 का 22,000, 20,000, 9 से किया 18,000, 16,000, फिर क्या था 14,000, 12,000, फिर क्या है हमारा 12 हो गया, 10,000, 8,000, 6,000, 4,000 एंड 2,000। इन सब का हम टोटल लगाएंगे। देखो इन सब का टोटल लगाओ, 24, देखो 8, 6, 4, 10, 12, 18, 20, 24, 30, 38, 40, 44। क्या कैलकुलेशन आएगी, कीजिए कीजिए, कैलकुलेशन तो करना जरूरी है भाई। मैं करती हूँ, हम लोग करते हैं सब मिलके, है ना, फटाफट कीजिए। 10, 8, 20, 24, 30, 38, 40,
1,54,000 ये हमारा आया। अब इसको हम फॉर्मूले में लगाएंगे तो वही टोटल प्रोडक्ट इनटू कितना रेट डिवाइड 100 इंटू 1 डिवाइड 12। टोटल प्रोडक्ट कितना है 1,54,000 इंटू रेट कितनी दी हुई है हमें 10% इंटू 1 डिवाइड 12। कट करो 2 0 से 2 0 कट गए। इसको कट ये आएगा हमारा, इसको डिवाइड 12 से कट करो। कितना हो रहा है कट करो करो, ये आप लोग करोगे कट, ठीक है कि ये कट आप लोग करो। चलो यार मैं करके दिखा देती हूँ, तभी तो मैं आपको बता पाऊंगी कि सिंपल मेथड से कैसे है, वो उससे शॉर्टकट से कैसे है। देखो आया 30 में गया 15 36 2 फिर कितना ये आ रहा है हमारा 12,9,8 के समथिंग, ये आंसर आ रहा है, ये हमारा आ रहा है इसके समथिंग। आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे भी बहुत शॉर्टकट तरीके से हम इसे कैसे कर सकते हैं। देखो शॉर्टकट में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हाँ कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा आया आया ना, ये कहाँ से आया, हमने टोटल प्रोडक्ट किया है, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट में क्या आता है, क्या आता है आप बताइए। शॉर्टकट में ये है जितने भी ड्राइंग्स है ना, हमने कर ली, ड्राइंग्स हमारी कितनी थी 2,000 रुपीज थी, 2,000 रुपीज थी। तो देखो मैं आपको शॉर्टकट की ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, शॉर्टकट के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। 2,000 रुपीज हमें दिए हुए इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। 2,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हुआ 24,000 इंटू इंटू हमारी रेट ऑफ कितनी दी हुई 10%। अब मेन आता है मंथ काउंट करने हैं, तो देखो 6.5 डिवाइड 12। अब सबसे पहले तो आप लोग यही पूछोगे मैम 24,000 कैसा आया। देखो 2,000 रुपीज एवरी मंथ कर रहा है, 2,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो 24,000। 10% हमारा दिया हुआ, ये कितनी हमारी इंटरेस्ट रेट है 6.5 मंथ कैसे आए। देखो यहाँ देखो 12 11 10, तो यहाँ ये मंथ एंड ये मंथ, मैं आपको मंथ कैलकुलेट करना बता देती हूँ क्योंकि हम मंथ अपने आप से अज्यूम कर सकते हैं। 12 एंड 1 13 मंथ हो गए ना, 13 मंथ का किया तो 6.5 आया नहीं आया, दैट इज ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, ये 20 टाइम्स 6.5 कीजिए कीजिए, देखो हम करते हैं। मतलब हमारा कितना आया है 13,000, तो हमने हमारा सिर्फ आएगा 1,300, तो वहां भी हमारा 1,300 के समथिंग ही आएगा, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है कि शॉर्टकट मेथड होते हैं ना, वो क्या होते हैं इजी होते हैं इक्वल टाइम में। अनइक्वल में तो क्या है प्रोडक्ट और सिंपल ही लगेंगे। कल मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी कि शॉर्टकट मेथड है ना, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। और आज हमने देखा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, अब देखेंगे मिड ऑफ एवरी मंथ एंड लास्ट ऑफ एवरी मंथ, यानी कि बीच में भी जैसे मान के चलो 15 तारीख को कर लिया 16 तारीख को कर लिया, वो तो क्या मिड हो गया। फिर एक है मंथ के एंड में किया, तो डेट इज एंडिंग ऑफ मंथ। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की ही क्लास होगी, उसमें जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जितने बड़े बड़े क्वेश्चन है जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता दूंगी।
तो आप प्लीज मेरी वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना, सबसे ज्यादा कमेंट करना। आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप वो बताइए कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, एक बार वापस समझाओ, तो वापस समझाऊंगी। और एक बात और मैं बता दूं, मैं आज 5 अक्टूबर को आप लोगों के लिए 12th क्लास के लिए BST का सैंपल पेपर अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगी। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।